लीडर बाई मेड होता है या लीडर बाई नेचर होता है, बाई बर्न होता है? ये दो क्वेश्चन है कि आया लीडर बाई मेड होता उसको बनाया जाता है या लीडर बाई बर्न होता है। ये दोनों नज़रिए अपनी जगह पे जो है ना दोनों सही है, लेकिन दोनों में से जो हैवी नज़रिया है ना कि लीडर बनाया जा सकता है, लीडर बाई मेड हार्ड वर्किंग से बनाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो लीडर बाई नेचर या बाई बर्थ होता है उसके हवाले से कहते हैं ये जो है ना कैरिस्मेटिक नेचर होती है या कैरिस्मेटिक लीडर होता है कि इंसान की जो पर्सनैलिटी है या इंसान को जिस तरह अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है ना, तो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनका करिश्मा से ही पता चलता है, यानी उनका बोल चाल में करिश्मा होता है, उनकी पर्सनैलिटी में करिश्मा होता है, ये बाई लुक ऐसे नज़र आते हैं कि ये लीडर हैं। लाइक अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आए उनके करिश्मा से ही पता चलता था, लोग जैसे ही उनको देखते थे तो समझ जाते ये लीडर हैं और उनको लीडर मानते थे। बाज़ औक़ात जो बाई बर्थ या बाई नेचर जो लीडर पैदा होते हैं उनके बोल चाल से लगता है वो लीडर हैं, उनका उठना बैठना से पता चलता है लीडर है। उसके बाद ये गबरू टाइप के नौजवान होते हैं, ठीक है, नडर होते हैं, बोलते हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। ये जो लीडर होते हैं ना ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, जो बाई नेचर या बाई बर्न लीडर होते हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। उसकी वजह ये है कि उनमें डिसीजन पावर जो होती है, डिसीजन मेकिंग पावर वो बिल्कुल इनमें वीक होती है, इस वजह से ये काफ़ी देर चलते नहीं है। उसके बाद दूसरा जो लीडर होता है, लीडर बाई मेड, लीडर को बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो लीडर बाई मेड होते हैं उनको लीडर हार्ड वर्किंग के ज़रिए बनाया जा सकता है। जैसे हर चीज़ बनाई जाती है वैसे लीडर भी बनाया जा सकता है, लेकिन उसमें हार्ड वर्किंग हद से ज़्यादा होती है। लीडर में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, हार्ड वर्किंग हद से ज़्यादा। लीडरशिप कुर्बानी मांगती है। आप अगर लीडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे कुरान मजीद में सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई दफ़ा आज़माया, बहुत दफ़ा आज़माया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, और कहते हैं कि वो हर आज़माइश में, हर इम्तहान में कामयाब हो गए, तभी तो जाके उनको इमाम बनाया, उनको लीडर बनाया। वो देखो उन्होंने बहुत सारी जो है ना आज़माइशें पास कर ली हैं, बहुत सी आज़माइशों से गुजर चुके हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी जो आज़माइश थी वो सबसे पहले घर से स्टार्ट हुई थी। बाप ने उनको घर से निकाल दिया था, कहा था निकल जाओ मेरे घर से, नहीं निकल जाओगे तो पत्थर मार के संसार कर दूँगा। ये बहुत बड़ी आज़माइश थी। उसके बाद दूसरी जो आज़माइश थी वो कौम की तरफ से थी। कौम की तरफ से ये आज़माइश थी, वो कौम के सारे लोग ढूंढ रहे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि मिल जाए तो उनको संसार कर देंगे, उनको मार देंगे। तीसरी जो बड़ी आज़माइश थी वो बेटे की तरफ से आज़माइश थी। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 6 साल का जो बेटा था, अल्लाह ताला ने आज़मा लिया, ख्वाब देखा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि आप अपने बेटे की कुर्बानी दे दें, बेटे को ज़िबा कर दें। ये कोई छोटी मोटी आज़माइश नहीं थी, बहुत बड़ी आज़माइश थी। उसके बाद मक्का गए, सफ़ा और मरवा के बीच अपनी बीवी हज़रत हाजरा को छोड़ दिया लक़दक सेरा में बेटे के साथ। उसके बाद इराक़ गए, फ़लस्तीन गए, हर जगह गए। अल्लाह ताला ने इनकी बहुत सी आज़माइशें दी, लेकिन हर आज़माइश में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबिरों में से पाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, और अल्लाह ताला आखिर में फरमाते हैं हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों का इमाम बना दिया, लीडर बना दिया। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ भी मांगी कि परवरदिगारा मेरी औलाद में से लीडर भी पैदा कर, लीडर भी अता कर, लीडर भी बना दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया देखें कि ये अल्लाह ताला का वादा है कि ज़ालिमों में से किसी को लीडर नहीं बनाया जाएगा, भले आपकी औलाद में से ही क्यों। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुर्रियत में से बहुत सारे अंबिया आए, अल्लाह कभी ज़ालिमों में से लीडर नहीं चुनता। जो लीडर होता है ना, लीडर कुर्बानियाँ देता है, लीडर अपनी अना कुर्बान करता है, लीडर अपना चैन सुकून सब कुछ कुर्बान कर देता है। लीडर दूसरों का सोचता है, अपना नहीं सोचता। लीडर जो है ना लोगों के लिए आराम मुहैया करता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल हमारे सामने है। अब सवाल है हो इज़ द लीडर, लीडर कौन होता है और लीडर कैसे लोग होते हैं? तो कहते हैं लीडर शोज़ द वे। सबसे पहली बात यह है कि लीडर हमेशा रास्ता दिखाता है, लीडर शोज़ द वे। लीडर हमेशा रास्ते का तयन करता है, रास्ता दिखाता है। ड्राइव द पीपल फॉरवर्ड टुवर्ड्स कॉमन गोल। और जो लोग होते हैं उनको एक कॉमन गोल के पीछे लगा देता है, उसके पीछे जो है ना लोगों को चला देता है।
حالانکہ بہت سارے اختلافات ہوتے ہیں لیکن اختلافات کو بلا دیتا ہے۔ لیڈر کی شخصیت ہی ایسی ہوتی ہے، ان میں کچھ سیٹ آف سکلز ایسے ہی موجود ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی بات ماننا چاہتے ہیں، کیونکہ لیڈر کے اندر جو پاور ہوتی ہے، اس کے اندر جو سکلز ہوتے ہیں، اس کی شخصیت جو ہوتی ہے نا، اس طرح کی اسٹرانگ شخصیت ہوتی ہے کہ انسان خود بخود لیڈر بن جاتا ہے اور اس کو لوگ لیڈر ماننے پہ مجبور ہوتے ہیں، جیسے انبیاء علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ ریسنٹلی اگر بائی میڈ جو لیڈرز ہیں دنیا کے ڈیفرنٹ لیڈرز جن کا آپ نام لے سکتے ہیں، جیسے قائد اعظم محمد علی جناح تھے، علامہ اقبال تھے، یہ ایسے لیڈر بنے تھے، ان کی شخصیت اتنی مضبوط تھی، اتنی اسٹرانگ تھی کہ لوگ ان کو لیڈر ماننے پہ مجبور ہو گئے تھے۔ جو لیڈر ہوتا ہے نا، ان کی ڈیسیجن پاور بہت اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان گبرو ٹائپ کا نوجوان ہے، دلیر ہے، نڈر ہے، بہادر ہے، اس کی پرسنالٹی ایسی ہے تو لیکن اس کی ڈیسیجن پاور بھی اسٹرانگ ہونی چاہیے۔ جب تک ڈیسیجن پاور اسٹرانگ نہیں ہوگی وہ لیڈر نہیں بنتا۔ لیڈر ہمیشہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اور ان کو راستہ دکھا دیتا ہے، وہ راستے پہ لے کے چلتا ہے، وہ اپنے سامنے ایک کامن گول بٹھاتا ہے، اس گول کو اچیو کرنے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرتا ہے، ہارڈ ورکنگ کرتا ہے۔ تو لیڈر بننا آسان نہیں ہے، لیڈر بننے کے لیے قربانیاں دینی